हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर में। आज मैं आप लोगों को इनकम टैक्स में इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस समझाने जा रहा हूं कि इंडिविजुअल को ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस कितने भागों में बांटा जा सकता है। इन हाउ मैनी कैटेगरीज इंडिविजुअल कैन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। टाइप्स ऑफ एसएससी ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। निवास स्थान के आधार पर करदाताओं के प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस एसएससीज आर डिवाइडेड इन फॉलोइंग 5 कैटेगरीज। निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है हमारा इंडिविजुअल यानी व्यक्ति। सेकंड है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार। थर्ड है हमारी फर्म। फोर्थ है हमारा कंपनी और फिफ्थ है हमारा एवरी अदर पर्सन, प्रत्येक अन्य व्यक्ति। अब इन सभी करदाताओं को रेजिडेंशियल स्टेटस के अनुसार कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ये मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक समझाने जा रहा हूं, क्योंकि स्कोप ऑफ टैक्स लायबिलिटीज हमारे इंडिविजुअल हो चाहे कोई भी एसएससी हो, उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड होती है कि वो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस समझाने जा रहा हूं। इंडिविजुअल यानी व्यक्ति। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, individual are divided in following 3 categories on the basis of residence। आयकर अधिनियम की धारा 6 उपधारा 1 के अनुसार व्यक्तियों को निवास स्थान के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है या विभक्त किया गया है। नंबर 1 ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, साधारण निवासी। साधारण निवासी ऑर्डिनरीली रेजिडेंट किसे कहेंगे? द इंडिविजुअल हु फुलफिल्स एट लीस्ट 1 बेसिक कंडीशन इन प्रीवियस ईयर एंड बोथ एडिशनल कंडीशंस इन प्रीवियस ईयर नॉन एज ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। ऐसा व्यक्ति जो गत वर्ष में कम से कम एक आधार शर्त हमारी 2 होती हैं, उनमें से किसी एक आधार शर्त को पूर्ण करे तथा दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूर्ण करे, तो ऐसे व्यक्ति को ऑर्डिनरीली रेजिडेंट या साधारण निवासी कहा जाएगा। अब बात आती है कि बेसिक कंडीशन या आधार शर्तें हमारी क्या होती है। तो बेसिक कंडीशन ए होती है हमारी इंडिविजुअल शुड स्टे एट लीस्ट 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, कि वह व्यक्ति रिलेटेड प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। अगर ये वाली शर्त पूरी नहीं होती है तो ये जो शर्तें हैं वो हमारी सब्स्टिट्यूट है, तो और अगर ये पहली नहीं पूरी होती है तो और सेकंड को पूरा हो जाना चाहिए। बी कंडीशन है हमारी इंडिविजुअल शुड स्टे एट लीस्ट 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 ईयर जस्ट बिफोर प्रीवियस ईयर। वह व्यक्ति गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो तथा गत वर्ष से ठीक पूर्व के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन या 1 वर्ष भारत में रहा हो। तो इन दोनों में से कोई भी एक आधार शर्त पूर्ण कर लेना चाहिए। ये जो हमारी आधार शर्तें हैं वो आधार शर्तें हमारी क्या है? सब्स्टिट्यूट, आइदर ए और बी। तो कम से कम एक आधार शर्त पूर्ण होनी चाहिए और उसके बाद एडिशनल कंडीशंस हमारी 2 हैं। द इंडिविजुअल शुड फुलफिल्स एट लीस्ट 2 टाइम्स बेसिक कंडीशन इन 10 ईयर्स जस्ट बिफोर प्रीवियस ईयर। जो भी बेसिक कंडीशन हम लोग लेके चले हैं इंडिविजुअल की, वह बेसिक कंडीशन पिछले 10 वर्षों में प्रीवियस ईयर से प्रीसीडिंग 10 ईयर्स में वह बेसिक कंडीशन कम से कम 2 बार पूर्ण होनी चाहिए। एंड यानी तथा, यानी ये दोनों हमारी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक साथ दोनों पूर्ण होनी चाहिए। अगर फर्स्ट पूरी हो रही है और सेकंड नहीं हो रही है तो वो फर्स्ट भी बेकार हो जाएगी, या सेकंड पूरी हो रही है फर्स्ट नहीं पूरी हो रही है तो सेकंड बेकार हो जाएगी। तो इन दोनों शर्तों को एक साथ पूर्ण होना आवश्यक होता है, अदरवाइज ये कंडीशंस हमारी बेकार हो जाती हैं। सेकंड हमारी द इंडिविजुअल शुड स्टे एट लीस्ट 730 डेज इन 7 ईयर्स जस्ट बिफोर प्रीवियस ईयर। द इंडिविजुअल हु फुलफिल एट लीस्ट 1 बेसिक कंडीशन
आइदर दिस और दिस एंड बोथ एडिशनल कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड नॉन एज ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। ऐसा व्यक्ति जो गत वर्ष में कम से कम एक आधार शर्त तथा दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूर्ण करता है, उस व्यक्ति को साधारण निवासी या ऑर्डिनरीली रेजिडेंट कहते हैं। नेक्स्ट आता है नंबर 2 हमारा नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, जिसे हिंदी में असाधारण निवासी कहते हैं। द इंडिविजुअल who fulfills at least one basic condition but not fulfills additional conditions known as not ordinarily resident। ऐसा व्यक्ति जो गत वर्ष में कम से कम एक आधार शर्त को तो पूर्ण करता है किंतु अतिरिक्त शर्तों को पूर्ण नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति को गत वर्ष में असाधारण निवासी माना जाएगा। नेक्स्ट थर्ड है हमारा नॉन रेजिडेंट, अनिवासी, जिसे हिंदी में अनिवासी कहते हैं। द इंडिविजुअल हु डज नॉट फुलफिल एनी बेसिक कंडीशन इन प्रीवियस ईयर नॉन एज नॉन रेजिडेंट। ऐसा व्यक्ति जो गत वर्ष में किसी भी आधार शर्त को पूर्ण नहीं करता है, चाहे वो है अतिरिक्त शर्तों को पूर्ण करता हो या न करता हो, उसे अनिवासी कहते हैं। अब इन चीज़ों को हम आप लोगों को न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहे हैं, उन्हें आप लोग समझते चलें। जो भी हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें सबसे पहले जो बच्चे इस सेमेस्टर में 4th सेमेस्टर में या जो भी बीकॉम वगैरह के 4th सेमेस्टर में ये इनकम टैक्स मेनली आता है, तो उसमें अब आप लोग जो पेपर देंगे वो असेसमेंट ईयर 2023-24 का हो जाएगा। तो जो भी हम लोगों का असेसमेंट ईयर होगा, असेसमेंट ईयर लिख लेंगे हम लोग, असेसमेंट ईयर 2023-24। इसका जो प्रीवियस ईयर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर हो जाएगा 2022-23। उसके बाद 10 ईयर्स हम लोग और लिख लेंगे, 10 ईयर्स लिख लेंगे तो 2021, 2020, 2019, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब सबसे पहली बात हम लोगों की आती है कि इंडिविजुअल फर्स्ट कैटेगरी होती है हमारी ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। तो सबसे पहले हमने ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के लिए ये लिखाया था द इंडिविजुअल हु फुलफिल्स एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन। अब बेसिक कंडीशन क्या होती है कि हमारे प्रीवियस ईयर में, यानी यहाँ पर वह व्यक्ति कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। अगर ये वाली शर्त पूर्ण नहीं होती है तो बी कंडीशन होती है कि वह व्यक्ति यहाँ पर कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो तथा इन 4 वर्षों में 365 दिन भारत में रहा हो। तो बी कंडीशन जो हमारी बेसिक कंडीशन है वो पूर्ण हो जाती है। जब हमारी बेसिक कंडीशन पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ही हम लोग एडिशनल कंडीशंस को देखेंगे। तो ए और बी में से कोई जब हमारी बेसिक कंडीशन पूरी हो जाती है तो अब हम लोग उसके बाद एडिशनल कंडीशन देखेंगे। एडिशनल कंडीशन हमारी फर्स्ट क्या है कि जिस बेसिक कंडीशन को लेके हम लोग चले हैं वह बेसिक कंडीशन इन 10 वर्षों में कम से कम 2 बार पूर्ण होनी चाहिए। यानी अगर 182 वाली को लेके चले हैं तो इन 10 वर्षों में कम से कम 2 बार 182 दिन रहा हो, और अगर 60 और 365 वाली कंडीशन को लेके चले हैं तो इन 10 वर्षों में कम से कम 60 और 365 दिन की कंडीशन 2 बार पूर्ण होनी चाहिए। जब हमारी बेसिक कंडीशन ए और बी में से कोई एक फुलफिल हो जाती है तो उसके बाद हम लोग एडिशनल कंडीशंस को देखते हैं। एडिशनल कंडीशन हमारी फर्स्ट क्या है, एंड सेकंड।
एडिशनल कंडीशन हमारी थी कि जिस बेसिक को लेके चले वह 10 वर्षों में कम से कम 2 बार पूरी होनी चाहिए। तो इन दोनों में से जब कोई एक पूरी हो जाएगी उसके बाद हम एडिशनल कंडीशन देखेंगे। तो अगर ये 10 साल में 2 साल ये पूरी होती है तो सेकंड हमारी बेसिक कंडीशन क्या है कि प्रीवियस ईयर से जस्ट प्रीसीडिंग 7 ईयर में 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन वह व्यक्ति भारत में रहा हो। तो अगर ये इन दोनों में से कोई एक शर्त पूर्ण हो जाती है और इन दोनों शर्तों को एक साथ अगर कोई इंडिविजुअल पूर्ण कर लेता है तो वह व्यक्ति हमारा क्या बन जाएगा, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, जिसे शॉर्ट में OR कहेंगे। अब बात आती है नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। द इंडिविजुअल हु फुलफिल एट लीस्ट वन बेसिक कंडीशन आइदर A और B बट नॉट फुलफिल बोथ एडिशनल कंडीशंस नॉन एज नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। जब कोई व्यक्ति इन दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त पूर्ण कर लेता है तथा इन दोनों शर्तों को पूर्ण नहीं करता है तो वो व्यक्ति NOR कहलाता है। जब कोई व्यक्ति इन दोनों में से तो कोई एक शर्त पूर्ण कर लेता है किंतु अगर ये पूरी कर लेता और ये पूरी नहीं कर लेता तो बेकार हो जाएगी, और इसे पूरी नहीं करता और ये पूरी कर लेता तो बेकार हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड ये हमारी जो कंडीशंस हैं वो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक साथ जो है वो होनी चाहिए, अदरवाइज ये बेकार हो जाती हैं। तो द इंडिविजुअल हु फुलफिल एट लीस्ट वन बेसिक कंडीशन बट नॉट फुलफिल एडिशनल कंडीशंस नॉन एज, तो इस कंडीशन में ये नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट कहलाएगा। ऐसा व्यक्ति जो कम से कम गत वर्ष में एक आधार शर्त तो पूर्ण करता है किंतु अतिरिक्त शर्तों को पूर्ण नहीं करता है उसे असाधारण निवासी कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा नॉन रेजिडेंट। द इंडिविजुअल हु डज नॉट फुलफिल एनी बेसिक कंडीशन इन प्रीवियस ईयर नॉन एज नॉन रेजिडेंट। अगर कोई व्यक्ति बेसिक कंडीशंस जो हमारी होती हैं, बेसिक कंडीशन, उनमें से A नहीं पूरी करता है तो फिर हमने B की तरफ देखा और B भी नहीं पूरी करता है, उसके बाद चाहे ये पूरी करे या न करे इस बात से कोई भी मतलब नहीं है, तो वह व्यक्ति नॉन रेजिडेंट कहलाता है। The individual who does not fulfill any basic condition in previous year known as non-resident। ऐसा व्यक्ति जो गत वर्ष में किसी भी आधार शर्त को पूर्ण नहीं करता है वह व्यक्ति अनिवासी कहलाता है। तो आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो किसी भी तरह के आप लोगों को कंप्लीट कोर्स की अगर ज़रूरत है तो आप लोग प्ले स्टोर से कॉमर्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिस ऐप में बहुत सारे मटेरियल या कोर्स फ्री के भी दिए गए हैं, कुछ कोर्स पेड के दिए गए हैं। और फिर भी आप लोगों को वीडियो में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग 8923000644 या 9456465969 पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही पॉसिबल होगा मैं आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने की भरपूर कोशिश करूंगा। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो शेयर एवं लाइक करना न भूलें, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या आप कॉमर्स स्ट्रीम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं लेकिन आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रही है? क्या आप CA, CS या अकाउंटिंग के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करें डॉक्टर जितेंद्र सर की कॉमर्स क्लासेस को और करिए कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स के डाउट्स को क्लियर। ये हैं जाने माने कॉमर्स एक्सपर्ट जो इस स्ट्रीम के सभी कोर्सेज जैसे 11th, 12th, BCom, MCom, BBA, CA फाउंडेशन की तैयारी कराते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही। ये सभी स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज्ड अटेंशन और सपोर्ट देते हैं, साथ ही उन्हें कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझने में भी मदद करते हैं। इन्होंने 30 से भी ज्यादा वर्षों के एक्सपीरियंस में कई किताबें लिखी हैं, जैसे बुक्स ऑन अकाउंटेंसी, टैक्सेशन,
कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स इत्यादि, जो फ्लिपकार्ट व Amazon पर उपलब्ध हैं। और तो और इनकी ऐप भी है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करने के लिए कॉल करें 8923 000 644 पर और अपने करियर को दें ऊंची उड़ान।